हम मूवी की शुरुआत में केसी डेविड को देखते हैं जो कि एक अकाउंटेंट है। उसके पास एक कुत्ता है। जब वह एक रात घर पर होता है तो उसे पता चलता है कि घर में डॉग फूड खत्म हो गया है, इसलिए वह डॉग फूड खरीदने के लिए स्टोर जाता है। तभी रास्ते में उसे दो बाइक सवार मिलते हैं और उससे पूछते हैं क्या उसके पास गन है, पर केसी को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो दोनों बाइक सवार वहां से चले जाते हैं। फिर केसी जब डॉग फूड खरीद कर घर वापस जा रहा होता है तभी उस पर 5 बाइक सवार अटैक कर देते हैं, जिसके बाद हम केसी को अस्पताल में फिर कुछ दिन बाद केसी अस्पताल से ठीक होकर घर वापस आ जाता है, पर अब उसके अंदर रात को घर से बाहर निकलने का डर बैठ चुका था, जिसकी वजह से वह एक दिन फैसला लेता है कि वह एक गन खरीदेगा। इसलिए वह गन स्टोर जाता है जहां पर वह एक गन चूज करता है, पर कुछ पेपर वर्क की वजह से उसे कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद वह गन स्टोर से बाहर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक डोजो दिखाई देता है जहां पर कराटे सिखाई जाती है। केसी उस डोजो के अंदर जाता है जहां पर उसकी मुलाकात वहां के सेंसी से होती है। वहां के सेंसी उसे एक दिन की फ्री ट्रायल क्लास के लिए कहते हैं, जिसके बाद अगले दिन केसी डोजो में फ्री ट्रायल क्लास के लिए आता है जहां पर उसकी मुलाकात एना से होती है जो कि वहां पे बच्चों को कराटे सिखा रही होती है। तभी जब केसी मैट पर खड़ा होता है तभी एना को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि केसी मैट पर जूते पहनकर खड़ा हो गया था और केसी वहां पर झुका भी नहीं था, इसलिए एना को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद केसी अपनी फ्री ट्रायल क्लास लेता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, जिस कारण वह फैसला करता है कि वो क्लासेस कंटिन्यू करेगा। उसके बाद वह सेंसी से मिलता है और सेंसी उसे उसके यूनिफॉर्म देते हैं और उससे एक फॉर्म फिल कराते हैं जहाँ पर वो पूछते हैं कि उसकी कराटे सीखने की वजह क्या है। यहाँ पर केसी सेंसी से झूठ बोल देता है हेल्थ एंड फिटनेस। इसके बाद केसी डोजो से घर जाता है तभी उसे गन स्टोर से कॉल आता है। गन स्टोर वाला उसे गन के लिए कहता है, पर केसी गन स्टोर वाले को मना कर देता है। जिसके बाद गन स्टोर वाला उसे कहता है कि आप अपनी गन 6 महीने में कभी भी खरीद सकते हैं, आपके पेपर 6 महीने तक वैलिड रहेंगे। उसके बाद केसी फोन रख देता है। अब केसी बहुत लंबे समय से डोजो जा रहा था जहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे। उसमें से एक सबसे अच्छा दोस्त हेनरी होता है और एक दिन डोजो में काफ़ी सारे स्टूडेंट आए होते हैं, इसलिए केसी हेनरी से पूछता है कि आज क्या है, तो हेनरी उसे बताता है कि आज प्रमोशन सेरेमनी है। हेनरी यह भी बताता है कि आज उसका भी प्रमोशन होगा, उसे भी एक नई स्ट्राइक मिलेगी। सेरेमनी शुरू होती है। वहाँ पर सेंसे अपने ग्रैंड मास्टर के बारे में बताता है और कहता है कि उन्होंने एक साथ 3-3 मास्टर्स को अपनी स्पेशल टेक्निक से हराया है। यहाँ वह यह भी बताता है कि उसके मास्टर ने यह टेक्निक किसी को भी नहीं सिखाई, यहाँ तक कि खुद उसे भी नहीं। जिसके बाद सेंसी सबको बताते हैं कि आज ही के दिन 7 साल पहले एक शिकारी ने उसके मास्टर को चिड़िया समझकर शॉर्ट गन से शूट कर दिया था, जिसके कारण उनकी दुखद डेथ हो गई। इसके बाद सेंसी प्रमोशन सेरेमनी की शुरुआत करते हैं, जिसमें वह केसी को वाइट बेल्ट से येलो बेल्ट में प्रमोट करते हैं। वो और भी स्टूडेंट को प्रमोट करने के बाद वह सेरेमनी के अंत की घोषणा करने वाले होते हैं। तभी हेनरी कहता है कि उसने कोई ब्लैक बेल्ट वाली बात सुनी थी, जिसके बाद वह ब्लैक बेल्ट निकालते हैं, पर वह हेनरी के लिए नहीं था, वह थॉमस के लिए था। उसे वह थॉमस को देते हैं, जिससे हेनरी को बहुत ही बुरा लगता है। सेरेमनी समाप्त होने के बाद केसी डेविड को देखते हैं कि उसे अब पीले रंग से काफ़ी लगाव हो चुका होता है, जिस कारण केसी अब पीले रंग की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होने लगता है। एक दिन जब वह स्टोर से पीले रंग के सामान खरीद कर बाहर निकल रहा होता है तभी उसकी एक आदमी से बहस हो जाती है, जिस पर केसी उसे बताता है कि उसके पास येलो बेल्ट है, जिस पर वह आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे धक्का दे देता है। इस घटना के बाद हम केसी डेविड को देखते हैं जो अपना कॉन्फिडेंट खो चुका है, जिस कारण वह अब कराटे में भी काफ़ी बेकार प्रदर्शन कर रहा होता है। फिर हम सेंसे को देखते हैं जो केसी से बात करते हैं और उसे ब्लैक स्ट्राइप देते हैं और उसे नाइट क्लास में आने को कहते हैं। नाइट क्लास की बात सुनते ही केसी उन्हें उस रात के बारे में बताता है जिस रात उस पर 5 बाइक सवारों ने अटैक किया था और उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। और वह बताता है उस दिन के बाद उसे रात को घर से निकलने में बहुत ही डर लगता है। जिसके बाद सेंसे उसे हिम्मत रखने और मेटल सॉन्ग सुनने की राय देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अब केसी मेटल सॉन्ग सुनने लगता है, जिससे अब उसमें हिम्मत भी आती है और कॉन्फिडेंट भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह एक दिन ऑफिस में अपने बॉस ग्रैंड को मुक्का मार देता है।
इस घटना के बाद हम केसी को नाइट क्लास में जाते हुए देखते हैं, जहां पर उसे हेनरी मिलता है। पर हेनरी केसी पर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि केसी ने हेनरी को अपने नाइट क्लास में जाने वाली बात नहीं बताई होती है। तभी सेंसे हेनरी को मैट पर बुलाते हैं और उसका हाथ तोड़ देते हैं, और उसके बाद उसे धमकी देते हैं कि वह फिर कभी भी डोजो में वापस ना आए। जिसके बाद हम एक दिन देखते हैं एना और थॉमस के बीच लड़ाई हो रही होती है, जिसमें एना थॉमस को बहुत ही बुरी तरह पीटती है। जिसके बाद हम देखते हैं एना और केसी की बात हो रही होती है, जिसमें एना केसी को बताती है कि वह यहाँ की सबसे पुरानी स्टूडेंट है, और एना यहाँ पर केसी को यह भी बताती है कि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह कराटे छोड़ दे। अगले दिन हम देखते हैं केसी बहुत सारे बेल्ट लेकर डोजो आता है, जिस पर वह सेंसे को बताता है कि उसने यह बेल्ट नॉर्मल लाइफ में पहनने के लिए बनवाए हैं, और वह यह बेल्ट डोजो में भी डोनेट करना चाहता है। जिसके बाद सेंसे के पैसे की बात करने पर केसी उसे बताता है कि उसकी जॉब चली गई है, जिस पर सेंसे उससे पूछते हैं कि वह क्या काम करता था, तो केसी उन्हें बताता है कि वह अकाउंटेंट था। जिस पर सेंसे उसे अपने यहाँ पर पार्ट टाइम अकाउंटेंट के जॉब के लिए ऑफर करता है। केसी इस ऑफर को मान लेता है। एक रात सेंसे का कॉल आता है और वह कहता है कि उसने एक बाइक सवार को ढूंढ लिया है, जिसने उस पर उस रात अटैक किया था। जिसके बाद सेंसे केसी को मॉल के बाहर बुलाता है और उसे एक बाइक दिखाता है और कहता है यह बाइक उसी बाइक सवार की है। इसके बाद सेंसे केसी को एक आदमी दिखाता है और कहता है इसी आदमी ने तुम पर उस रात अटैक किया था। जिसके बाद केसी उस आदमी को पार्किंग लॉट में पीटता है। जिसके बाद वह देखता है कि सेंसे उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और जब केसी सेंसे से पूछता है कि वह उसका वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, तो सेंसे कहता है कि वह उसकी ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा है। जिसके बाद सेंसे वहां से चला जाता है। तभी केसी को यह रियलाइज होता है कि उस आदमी के पास साइकिल है, यानी कि वह आदमी वह बाइक सवार नहीं है। जिसके बाद केसी वहां से भाग जाता है और अपने घर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता बहुत ही बुरी हालत में है। जिसके बाद वह अपने कुत्ते को लेकर अस्पताल जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे बताता है कि वह मर चुका है, और वह डॉक्टर उसे यह भी बताता है कि उसे जिस तरह मारा गया है उसे एक ही पंच में खत्म कर दिया गया है, पर उसे यह पंच पैरों से मारी गई है। जिसके बाद केसी को सेंसे पर शक होता है। जिसके बाद अगले दिन सुबह केसी डोजो जाता है, जहां पर वो सेंसे से बहस करता है, जिस पर सेंसे उसे कहता है कि उसके पास उस रात की वीडियो है, जिस पर केसी उससे लड़ने लगता है और सेंसे उसे हरा देता है। उसके बाद केसी वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं केसी रात को अपने अकाउंटेंट का काम कर रहा होता है, तभी वहाँ सेंसे आता है। तब केसी अपने सुबह के बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगता है। जिसके बाद सेंसे केसी को नाइट क्लास की याद दिलाते हैं। जिसके बाद हम केसी को चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग उन बेल्टों की तारीफ कर रहे होते हैं जो केसी ने दिए होते हैं, और केसी का धन्यवाद भी कहते हैं। तभी वहाँ पर सेंसे आते हैं और वह केसी, थॉमस और कैनिथ को अपने साथ आने को कहते हैं। जिसके बाद वह सभी गैराज जाते हैं, जहाँ पर 3 बाइकें खड़ी होती हैं और वहीं पर एना भी होती है। तभी सेंसे केसी को अपने साथ एक बाइक लेकर चलने को कहते हैं, पर केसी उन्हें मना करता है कि वह यह नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर सेंसे केसी पर गुस्सा हो जाता है और उससे साथ चलने के लिए फोर्स करते हैं। इसी बीच एना सेंसे से कहती है वह भी साथ चलेगी, पर सेंसे एना को मना करते हैं, पर एना नहीं मानती। जिसके बाद वो सब वहां से निकल पड़ते हैं। इस सीन के बाद हमें पता चलता है सेंसे उस बाइक सवार ग्रुप का लीडर है जो रात को बाहर निकल के लोगों को पीटा करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एना और केसी को एक आदमी मिलता है, जिस पर एना अटैक करने जाती है, पर वह एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होता है। जिसके बाद वह पुलिस ऑफिसर गन निकाल लेता है और वह एना पर तान देता है, पर एना नहीं रुकती, जिसके कारण वह उसके पैर पे गोली चला देता है। जिसे देखकर केसी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उस पुलिस वाले को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिससे वह पुलिस वाला मर जाता है। इस घटना के बाद वह सभी गैराज में वापस आते हैं, जहां पर सेंसे एना और केसी पर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है, और वह कहता है कि तुम्हें हमला करने से पहले उससे ये पता कर लेना चाहिए था कि उसके पास गन तो नहीं है।
तभी सेंसे केसी को रेड स्ट्राइप देते हैं, जिस पर केसी कहता है उसे इंस्ट्रक्टर नहीं बनना। तभी सेंसे केसी को बताता है कि यह रेड स्ट्राइप इस बात की निशानी है कि उसने किसी को मारा है। जिसके बाद केसी ऐना से पूछता है कि उसे उसकी रेड स्ट्राइप कब मिली थी। तब ऐना उसे बताती है कि उस पर एक स्टूडेंट ने हमला किया था और उस स्टूडेंट ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ऐना ने उसे मार दिया था। इन सभी बातों के बाद केसी अपने घर पहुंचता है, जहां पर वह एक जर्मन शेफर्ड को अपने घर के अंदर देखता है और वहीं पर केसी सेंसे का लिखा हुआ एक लेटर भी देखता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद केसी डोजो में जाता है और वह सेंसे के ऑफिस से इक्विपमेंट रूम का चाबी ले लेता है, जहां पर सेंसे ने सभी को जाने से मना किया होता है। इसके बाद केसी उस रूम का दरवाज़ा खोल के वहां जाता है, जहां पर केसी उस रूम के एक हिस्से में टीवी, सीडी और कैसेट्स देखता है। जिसके बाद वह अपने नाम का एक कैसेट चलाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसे उस रात थॉमस ने मारा था। और उस वीडियो से उसे यह भी पता चलता है कि थॉमस उसे जान से मारना चाहता था, पर ऐना ने उसकी जान बचाई थी पुलिस के आने का बहाना करके। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि डोजो के हॉल में हेनरी ने सुसाइड कर लिया होता है, जिसका हाथ सेंसे ने तोड़ दिया था। इसके बाद हम सेंसे को देखते हैं, जो डोजो में आता है और वह वहाँ पर हेनरी की लाश को देखता है। जिसके बाद वह हेनरी की लाश को जला देता है और उसके वहाँ होने के सारे सबूत मिटा देता है। सारे सबूत मिटाने के बाद सेंसे ग्रैंड मास्टर के सामने मैट पर बैठा होता है। उसी बीच केसी पीछे से आता है और वह सेंसे को मारने की धमकी देता है और वह यह भी बताता है कि वह अपने पुराने स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे ज़बरदस्ती मेंबर फीस भरवा रहा है। और केसी यहाँ पर सेंसे का असली नाम लेस्ली भी बताता है और कहता है कि यह ज़्यादा लड़की वाला नाम लगता है। इसके बाद केसी लेस्ली को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। जिसके बाद हम केसी और सेंसे को मैट पर देखते हैं, जहाँ पर वह लड़ाई शुरू करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं केसी सेंसे को शूट कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह लड़ाई में सेंसे से नहीं जीत सकता। सेंसे को मारने के बाद केसी अपना गुस्सा सेंसे पर उतारता है। इसके बाद जब वहाँ नाइट स्टूडेंट आते हैं, तब केसी उन्हें बताता है उसने सेंसे को चैलेंज किया और उन्हें हरा दिया। और वह बताता है उसने अपने इंडेक्स फिंगर से सेंसे की खोपड़ी में होल कर दिया, जो मूव सिर्फ ग्रैंड मास्टर जानते थे और अब वह भी जानता है। और वो सबको धमकी देता है अगर किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके भी सर में छेद कर सकता हूँ। इसके बाद केसी सभी को अपने दोनों हाथ आगे करने को कहता है। जिसके बाद वह थॉमस के हाथ पर बैंडेज देखता है। तब केसी थॉमस को बैंडेज हटाने को कहता है। जिसके बाद जब थॉमस बैंडेज हटाता है तो हम वहाँ पर कुत्ते के द्वारा काटे जाने का निशान देख सकते हैं। जिसके बाद केसी अपने जर्मन शेफर्ड को वहाँ बुलाता है और कहता है अब हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। जिसके बाद केसी थॉमस पर अपने कुत्ते को छोड़ देता है। जिसके बाद केसी ब्लैक बेल्ट को हाथ में लेकर कहता है उसने यह बेल्ट नहीं कमाई और वह यह बेल्ट ऐना को दे देता है। जिसके बाद अब ऐना वहाँ की नई सेंसे बन जाती है और हम देखते हैं कि अब केसी वहाँ पर बच्चों को कराटे सिखा रहा होता है। दोस्तों, अब हमारी मूवी ख़त्म होती है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।